आज के दौर में हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन बिजी लाइफस्टाइल, अनियमित खान पान और फिजिकल एक्टिविटी के कम होने की वजह से कोई ना कोई बीमारी हमारी लाइफ को अफेक्ट कर देती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो हमारे शरीर की ग्रंथियों से जुड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक है थायराइड डिसीज, जो कि हमारी थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड से जुड़ी होती है। आज के विश्लेषण में हम आपको थायराइड डिजीज के बारे में ही विस्तार से बताएंगे। हमने अपने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की है कि थायराइड क्या है और ये हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। इसके अलावा हमने अपने एक्सपर्ट से थायराइड के इलाज और लक्षणों पर भी बात की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी बॉडी में कई ऐसी ग्लैंड्स मौजूद हैं जो किसी ना किसी चीज में हमारी मदद करने वाले हार्मोन को बनाने या छोड़ने के लिए जरूरी है। ऐसी ही एक जरूरी ग्लैंड है थायराइड। गर्दन में एक तितली के आकार की ग्लैंड थायराइड ग्लैंड कहलाती है। ये ग्लैंड हार्मोन पैदा करती है। ये हार्मोन बॉडी के जरूरी फंक्शन को इफेक्ट करते हैं और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ग्लैंड होती है जो कि एक बटरफ्लाई की शेप में होती है और वो बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो गर्दन है इसके यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं बिल्कुल ट्रेकिया के ऊपर होता है, यहाँ पे होता है इसमें। और ये दोनों तरफ एक एक इसके नोड्यूल वो होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, लोब्स होते हैं और आपस में बीच में ये जुड़े हुए होते हैं। ये जो हार्मोन ग्लैंड है, यहाँ से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड हार्मोन। और ये थायराइड हार्मोन जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन जो होते हैं ये आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके हार्ट रेट को, आपके टेम्परेचर को, आपके जो बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। थायराइड ये ग्लैंड रहती है, एक प्रकार की ग्लैंड है, हमारे जो नेक है उसके सेंटर में रहती है। और वो जो ग्लैंड है उससे हार्मोन रिलीज होते हैं T3 और T4। और वो थायराइड जो कंट्रोल होता है उसका नाम है TSH, वो ब्रेन्स के यहाँ से रिलीज होता है। T3 T4 जो हार्मोन्स है वो बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं हर चीज़ के लिए वो लगते हैं। मतलब अगर हम खाना भी खाते हैं और उससे जो शुगर रिलीज होती है उसके लिए भी लगते हैं, मसल के फंक्शन के लिए भी लगते हैं, हर चीज़ के लिए थायराइड जरूरी है। वैसे तो थायराइड प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के लोगों में कॉमन है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये 18 से 20 साल की उम्र में डिटेक्ट होता है और गर्भवती महिलाओं और अनियमित पीरियड्स वाली महिलाओं में इसके होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे में लक्षणों को पहचानना जरूरी है जो बताते हैं कि आपकी बॉडी में थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है। थायराइड डिसऑर्डर के सबसे आम प्रकारों में हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें असामान्य रूप से घटी हुई थायराइड एक्टिविटी शामिल है। दूसरा हाइपरथायराइडिज्म, यानी असामान्य रूप से थायराइड एक्टिविटी में वृद्धि। ऐसा बताया जाता है कि यह अक्सर आयोडीन की कमी के कारण होता है। एक तो है हाइपोथायराइडिज्म, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और सेकंड है वो हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में T3 और T4 ये जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाते हैं और उसके बाद से बॉडी पे सिम्टम्स आ जाते हैं। वैसे आम धारणा ये रहती है कि थायराइड रोग होने पर बॉडी में कुछ अलग तरह के बदलाव होते हैं, जैसे वजन का लगातार बढ़ना या घटना, नींद की कमी, मसल्स में कमजोरी, आवाज में बदलाव आदि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दरअसल ये लक्षण उस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति को कौन सा थायराइड रोग हुआ है। तो जो हाइपरथायराइडिज्म या जिसमें ज़्यादा हार्मोन बनता है उसके सिम्टम्स होंगे हार्ट रेट बढ़ना, वजन का कम होना, आपके जो है ट्रेमर्स, हाथ पैर कांपना, पाल्पिटेशन, घबराहट होना, आपकी जो स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई रहेगी। इसके साथ साथ आपका जो है आपको गर्मी नहीं सहन हो सकती, मतलब आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। और इसके साथ साथ जो है और कई तो वजन, मतलब आपका वजन कम होता जाएगा, फटीग, बिल्कुल थकावट होती रहेगी। वहीं हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण क्या होते हैं, चलिए ये भी जानते हैं। डॉक्टर अशोक झिंगान के अनुसार हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ने के साथ साथ कई और भी लक्षण होते हैं। इसके विपरीत अगर लो हो गया तो उसमें क्या होगा, आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, आपका वजन बढ़ने लगेगा, आपकी जो स्किन है बड़ी मोटी हो जाएगी जो कि थायराइड में पतली हो जाती है, आपके जो है बाल बिल्कुल पतले होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, आपको कब्ज़ होने लगती है। जबकि ज़्यादा थायराइड होता है तो उसमें बार बार मोशन जाने के लिए होता है, जबकि लो थायराइड होगी तो उसमें कब्ज़ हो जाता है। आपको सर्दी टॉलरेट नहीं होगी, आपको ठंड, जैसे ये ठंड थी, इसमें बहुत मुश्किल होती है था हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ों को। और इसके साथ साथ जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और सिम्टम्स बढ़ने से कन्फ्यूज़न होने लगेगा, मेमोरी पे भी असर पड़ता है।
ये तो रही बीमारी के लक्षणों की बात। अब जानते हैं कि आखिर इसका इलाज कैसे किया जाता है। जितने भी नमक आते हैं वो आयोडीन युक्त रहते हैं। एटलीस्ट वो बहुत लेवल पे हाइपोथायराइडिज्म कवर कर रहा है और गॉइटर भी कवर कर रहा है, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। लेकिन जिसमें अगर डिटेक्टेबल है हाइपोथायराइडिज्म, उनमें हमको बाहर से थायरोसिन हार्मोन सप्लाई करना पड़ता है। उसका डोसेज रहता है 12.5, 25, 50, 100, डिपेंड अपॉन द पेशेंट वैल्यू कितने हैं। और जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें जो सिम्टम्स टोटली अलग है। जिसमें अगर टी3 रिपोर्ट ज़्यादा है, उनमें क्या होता है, पाल्पिटेशन होते हैं, रात में नींद खुल जाती है, जो थोड़े हाइपर रहते हैं उनको ब्लड प्रेशर होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है। डॉक्टरों की माने तो ज्यादातर थायराइड की समस्या महिलाओं में देखने को मिलती है। इनमें भी गर्भवती महिलाओं में ये ज्यादा डिटेक्ट होता है। वहीं अनमैरिड महिलाओं में इसकी जांच डॉक्टर तब करवाने को कहते हैं जब किसी महिला में अनियमित पीरियड्स की समस्या दिख रही हो। प्रेग्नेंट महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म थोड़ा है, वो हम इसलिए हम हर पेशेंट का शुगर और थायराइड फर्स्ट विजिट में कर लेते हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई या फिर आजकल लड़कियां जो है इसका शिकार ज़्यादा, हाँ, उनमें कैसे समझता है, स्टार्ट में डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन जब उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होते हैं, मेंसेस इरेगुलर होते हैं, वैसे पेशेंट जब हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो हम थायराइड चेक करते हैं उनका। अब आपको बता दें हैं कि क्या थायराइड में आपकी डाइट का कोई रोल रहता है। मतलब ये है कि क्या आप अच्छी डाइट से भी अपनी थायराइड लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमने इस बारे में अपने एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने बताया कि डाइट दरअसल इस पर डिपेंड करती है कि आपको कौन सा थायराइड हुआ है। यानी अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो अलग डाइट होगी, और अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो अलग खुराक लेनी होगी। अभी दोनों जो टाइप्स हैं, हाइपर और हाइपो में डिफरेंट्स हैं। जो हाइपोथायराइडिज्म है वो पेशेंट्स को डायबिटीज होने का चांस रहता है, तो दे कैन अवॉइड फैट फूड, शुगर, हाई शुगर डाइट, सॉल्ट, वो सब। और दूसरे जो पेशेंट हैं जो हाइपर में, उनमें सॉल्ट अवॉइड करें। बाकी ऐसे मेजरली डाइट पे नहीं रहता, लेकिन आयोडीनिक नमक खाना तो ज़रूरी है, और प्रोटीन डाइट। हाइपरथायराइडिज्म होता है उसके लिए तो खाने पे इतना कोई खास असर नहीं है, लेकिन ये है कि अगर उसमें आप कॉफ़ी या ऐसी चीज़ें पिएंगे तो उससे और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, तो उसमें थोड़ा सा उनको कहते हैं कि ऐसी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन जो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है उसमें ये मान के चलते हैं कि गोभी, पत्ता गोभी, सोयाबीन और जो ब्रोकली होता है, अगर ये चीज़ें खाते हैं तो इससे आपका जो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है उस पर असर पड़ता है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल खाना, हेल्दी बैलेंस डाइट खाएं, वो बिल्कुल ये है, सब तरह के फल खा सकते हैं, उसके लिए कोई उसमें रुकावट नहीं है। पर ये चीज़ ध्यान जरूर रखनी है कि जब अगर आपकी थायराइड के लेवल्स कम है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हैं, तो आपको अपने खाने के अंदर चर्बी की मात्रा कम होनी चाहिए। मतलब बेसिकली हेल्दी डाइट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो, उसको अवॉइड करना चाहिए। अब बताते हैं किन चीजों को ख्याल में रखें जिससे कि थायराइड से आप बच सकें। तो वो सिम्टम यही होते हैं कि अगर आपको सर्दी या गर्मी बहुत ज़्यादा इंटॉलरेट हो रही है, या आपका वेट लॉस हो रहा है, या आपका स्टमक अपसेट रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या बार बार जाना पड़ता है, या आपको जो इरिटेबिलिटी हो रही है, या आपको इतनी थकावट महसूस होती है, तो तब ये स्थिति है, आपको डॉक्टर कहेगा कि आप अपने टेस्ट कराएं। जब आप ये टेस्ट कराते हैं तो 3 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं T3, T4 एंड TSH। जो TSH हार्मोन होता है, अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो ये बताता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या आपका थायराइड कम काम कर रहा है। इसके विपरीत अगर TSH कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, और T3, T4 ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये बताता है कि आपको थायराइड बहुत हाइपर फंक्शन कर रहा है और हाइपरथायराइडिज्म है। डॉक्टरों के मुताबिक थायराइड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जानकारी और सतर्कता। यानी कमजोरी, थकान, कब्ज या लूज मोशन होना, मूड स्विंग्स जैसे लक्षणों पर आपको अपना TSH टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे कि सही समय पर आपका इलाज शुरू किया जा सके। और अगर थायराइड डिटेक्ट भी होता है तो सही समय में दवाओं और डाइट के जरिए आप इस बीमारी पर जीत पा सकते हैं। न्यूज नेशन डिजिटल के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट।